नमस्कार दोस्तों, माताओं बहनों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी शुभचिंतक प्रतिमा सिंह और आप सबका मेरे YouTube चैनल हिंदू पूजा शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पर ही गणपति बप्पा का विसर्जन कैसे करते हैं। तो आइए जानते हैं। 10 दिन गणेशोत्सव का समापन अब होने वाला है। अनंत चतुर्दशी के साथ होगा। जितना उल्लास और खुशी लोगों को बप्पा के आगमन पर होती है, उससे कहीं ज़्यादा गम बप्पा के जाने पर होता है। लेकिन विधि का विधान है, जो आएगा वो जाएगा। इसलिए इस दिन को भी काफ़ी भव्य रूप से मनाया जाता है। वैसे इस बार कोरोना काल महामारी की वजह से घर में ही लोगों को गणपति की मूर्ति की स्थापना करने चाहिए। ऐसे में घर में ही बप्पा का विसर्जन भी किया जाना चाहिए। ऐसे में आप घर में निम्नलिखित तरीके से विसर्जन कर सकते हैं। सुबह स्नान करने के बाद गणेश जी की पूजा करें और उनके प्रिय चीज़ों का भोग लगाएं। पूजा के दौरान गणेश मंत्र और गणेश जी की आरती का पाठ करें। इस दौरान स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर घर में किसी पुरुष की ओर से बप्पा की मूर्ति को उठानी होती है और उसे ही बप्पा की मूर्ति को पानी तक लेकर आना होता है। गणपति बप्पा मोरया, अगली बरस तू जल्दी आना, इसी तरह के नारे लगाने होते हैं। फिर भरी हुई बाल्टी, ड्रम या टब में बप्पा की मूर्ति को विसर्जित करना होता है। इस दौरान गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आना के जयकारे लगाते रहें। इसके बाद उस पानी का प्रयोग आप बगिया या गमलों में भी कर सकते हैं। मालूम हो कि गणेश विसर्जन ये सिखाता है कि मिट्टी से जन्मे शरीर को मिट्टी में ही मिलना है। गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनती है और पूजा के बाद वो मिट्टी में ही मिल जाती है। गणेश जी को मूर्ति रूप में आने के लिए मिट्टी का सहारा लेना पड़ता है। मिट्टी प्रकृति की देन है, लेकिन जब गणेश जी पानी में विलीन होते हैं तो मिट्टी फिर प्रकृति में ही मिल जाती है। मतलब ये कि जो लिया है उसे लौटाना ही पड़ेगा। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। मोह माया में नहीं फंसना चाहिए। विसर्जन हमें यह सिखाता है कि सांसारिक वस्तुओं से इंसान को मोह माया नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसे एक दिन छोड़ना पड़ेगा। गणेश जी घर में आते हैं, उनकी पूजा होती है और इसके बाद मोह माया बिखेर कर वो हमसे विदा हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जीवन भी है, इसे एक दिन छोड़कर जाना होगा। इसलिए इसके मोह माया में नहीं फंसना चाहिए। तो आपने जाना कि हमें गणेश विसर्जन कैसे करना चाहिए और गणेश विसर्जन हमें क्या सिखाता है। तो आप इसी तरह से पूजा करें। तो मिलते हैं आपको फिर से एक नए वीडियो में। तब तक मैं प्रतिमा सिंह आप सबसे विदा लेती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः